Hey guys, welcome back to our channel NS Learning. In this video, we are going to learn that how to find out roots of a given quadratic equation. So our quadratic equation is x square plus 2 root 3 plus 3. As you can see that कि middle term is given in the root form. बट हमको पता है कि रूट कैसे फाइंड करना होता है. रूट्स फाइंड करने के लिए हमको गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना होता है. तो फैक्टराइजेशन मेथड आप यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला मेथड यूज कर सकते हैं. मैं यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड यूज कर रही हूँ. मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड में होता है कि लास्ट टर्म को हमको ऊपर लिखना है और जो मिडिल में टर्म है हमारा उसको नीचे लिखना है. देन उसकी साइन क्या दी हुई, प्लस प्लस. अगर स्टार्टिंग का साइन प्लस आता है तो हमको साइन चेंज नहीं करना है. प्लस प्लस जो है एज इट इज प्लस प्लस ही लिखना होता है. लाइक प्लस माइनस आता है तो भी आपको प्लस माइनस ही लिखना है. अगर किसी केस में माइनस का साइन पहले आ जाता है और प्लस बाद में आता है तो माइनस को आपको सेम एज इट इज लिखना है, लेकिन लास्ट का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा. इसी तरीके से अगर माइनस माइनस आता है तो साइन हो जाएगा माइनस प्लस. तो साइन रूल आई थिंक आपको समझ गया होगा. नाउ हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं कि ऐसा कौन सा टेबल है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 3 आता है और उन दोनों को ऐड करने पर 2 रूट 3 आता है. तो वो टेबल है रूट 3 इंटू रूट 3. जब आप रूट 3 को खुद से मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या होता है, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी रूट 3 का स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो इटसेल्फ 3 मिल जाएगा. तो इस तरीके से रूट 3 मल्टीप्लाई करने पर 3 और उनको ऐड करने पर 2 रूट 3 आता है. तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे. एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 प्लस 3, यह हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जिसमें हमने मिडिल टर्म को जो स्प्लिट किया है. बाकी के टर्म्स को सेम एज इट इज लिख देंगे. जो मिडिल टर्म आपने स्प्लिट किया है उसको यहाँ पर हम लोग जो है यानी कि ये आउट और ये जो नया वाला टर्म है वो इन. सो 2 रूट 3 आउट, रूट 3 एक्स था, रूट 3x प्लस रूट 3x जो है लिख देंगे. अब हमको इनकी जो है पेयर बना देनी है. स्टार्टिंग के 2 और लास्ट के 2 इनको पेयर में इसलिए बनाना है ताकि हमको कॉमन लेने में इजी हो जाए. सो यहाँ पर कोई भी टर्म x के अलावा कॉमन नहीं है तो मैं x कॉमन है उसको ब्रैकेट के बाहर ले लूँगी. एक्स स्क्वायर में से एक एक्स चला गया, एक एक्स बचा प्लस रूट 3 प्लस यहाँ पर जो है कोई भी टर्म कॉमन नहीं दिख रहा है, लेकिन 3 के अंदर जो होता है 2 रूट 3 होता है, 2 रूट 3 होता है. तो 1 रूट 3 में बाहर ले रही हूँ, अंदर बचा x और इस 3 में से 1 रूट 3 चला गया और 1 रूट 3 अंदर बचा है इज इक्वल टू 0. अब हमको कैसे पता चलेगा कि हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं सही है या नहीं. अगर आपके दोनों भी ब्रैकेट सेम आते हैं इसका मतलब आप जो है कैलकुलेशन राइट कर रहे हो. अब जो सिमिलर वाला है कॉमन है 2 बार है उसे 1 बार लिख देंगे. बाकी के बचे हुए जो ब्रैकेट है बाकी के बचे हुए टर्म को एक साथ में कलेक्ट करके लिख देंगे. x प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0. अब ये जो 0 है एक बार हम फर्स्ट ब्रैकेट को दे देंगे और एक बार जो है सेकेंड ब्रैकेट को दे देंगे. सो x प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस वाला टर्म इक्वेशन की दूसरी साइड जाकर माइनस हो जाएगा और x is equal to minus root 3. So root of the quadratic equation is roots are equal. Both roots are equal, and roots are minus root 3 comma minus root 3.
आई होप आपको समझ में आया होगा हाउ टू फाइंड रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।